कर्म गौरवम, कर्म का गौरव, कर्मस्य गौरवम षष्ठी तत्पुरुष समास है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हुए कर्म की श्रेष्ठता के बारे में, निष्काम और सकाम कर्म के बारे में और कर्म फल त्याग के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। जयतु संस्कृतम, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और आज हम 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग 2 से चतुर्थ पाठ कर्म गौरवम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय और तृतीय अध्याय से 13 श्लोकों का संकलन किया गया है। इन श्लोकों में कर्म का महत्व और कर्म फल त्याग पूर्वक किया गया कर्म किस प्रकार से हमें भगवत प्राप्ति में सहायता करता है, वह सब वर्णित है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। किसी भी श्लोक की व्याख्या करते हुए, सरलार्थ करते हुए हमें 5 बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला बिंदु जो है वो है संकेत, और संकेत लिखते हुए हमें ध्यान रखना है किसी भी श्लोक का पहला और उसके बाद आखिरी शब्द, बीच में डैश 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 हम लगाएंगे। फिर आता है प्रसंग प्रकरण, प्रसंग प्रकरण, और प्रसंग प्रकरण में हमें बताना होता है कि प्रस्तुत यह श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग 2 के अंतर्गत कर्म गौरवम नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ भगवद गीता के द्वितीय और तृतीय अध्याय के श्लोकों का संकलन है, और इसमें जो भी तत्व बताया गया है, जो बात बताई गई है, वो हम इसके आगे लिखेंगे। अब तीसरा जो पॉइंट है वो होता है सरलार्थ, सरलार्थ या व्याख्या, तीसरा जो पॉइंट होगा, और इसमें हम श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखेंगे। चौथे नंबर पर शब्दार्थ, और जो 5वां जो भाग होगा वो होगा भावार्थ। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि श्लोक की व्याख्या करते हुए इन 5 बिंदुओं का हम ध्यान रखें। देखिए, बुद्धि युक्त हो, बुद्धिमान या फिर भक्ति भाव से युक्त ई है इस संसार में, जहाती छोड़ देता है क्या क्या, सुकृत दुष्कृते, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, उभे दोनों तरह के। अर्थात इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तस्माद् योगाय युज्यस्व, तस्मात् इसलिए, योगाय योग के लिए, युज्यस्व प्रयत्न करो, योगः कर्मसु कौशलम, योग ही कर्म में कुशलता लाता है। अर्थात योग से ही कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मण श्रीयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद अकर्मण। यहाँ कहा है तुम नियतम कर्म कुरु, अपना निश्चित कर्म करो,
निश्चित कर्म शास्त्र विहित जो भी कर्म है, अर्थात निष्काम भाव से अपना कर्म करो, अनासक्त भाव से अपना कर्म करो। कर्म ज्याओ ही अकर्मण, अकर्मण अकर्मण होने से, अर्थात बिना किसी काम को किए बिना रहने से। कर्म ज्यायः, कर्म करना अच्छा होता है। यहां कहा गया है कि तुम शास्त्र विहित कार्य करो, क्योंकि काम न करने की अपेक्षा काम करना श्रेष्ठ होता है। ते शरीर यात्रापि च न अकर्मणः प्रसिद्धेद, अकर्मणः कर्म ना करते हुए, बिना किसी कर्म के बैठ जाने से, ते शरीर यात्रापि, तुम्हारी शरीर यात्रा भी, यानी कि तुम्हारा शरीर का निर्वाह भी, न प्रसिद्धेद नहीं होगा। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। यहां बताया है पुरुषः, पुरुष यानी कि व्यक्ति, कर्मणाम अनारंभात, कर्म न आरंभ करने के कारण, नैष्कर्म्यम निष्क्रमता को, न अश्नुते नहीं प्राप्त करता है। अर्थात अगर व्यक्ति काम ना करे तो वह निष्क्रमता को प्राप्त नहीं कर पाता है। न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, संन्यासनादेव कर्म को छोड़ देने मात्र से, संन्यास मात्र से सिद्धिं न समधिगच्छति, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्थात केवल संन्यास मात्र से व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अक्रमकृत, कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। कश्चित कोई भी, जातु एक पल के लिए भी, क्षणमपि अकर्मकृत एक क्षण भी बिना काम किए, न तिष्ठति नहीं रह सकता है। देखिए, कश्चित अपि कोई भी, जातु क्षणमपि अकर्मकृत न तिष्ठति, अवश्य ही, परवश होकर ही, विवश होकर ही, प्रकृतिजयी गुणई, प्रकृतिजयी प्रकृति से प्राप्त हुए गुणई, गुणों के कारण, सर्वः कर्म कार्यते सभी काम करते रहते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी, निसंदेह रूप से कोई भी मनुष्य किसी भी समय में एक पल के लिए भी बिना काम किए नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृति जनित गुणों के कारण हम किसी दूसरी शक्ति के वश में, अर्थात विवश होकर कार्य करने लग जाते हैं। लोग देखिए, तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, अशक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। तस्माद् इसलिए, सततम निरंतर, असक्त अनासक्त होकर, कार्यम नियत कर्म समाचर कर्म करते रहना चाहिए। अर्थात मनुष्य को आसक्त हुए बिना अपने नियत कर्मों को करते रहना चाहिए। अशक्तो ही आचरण कर्म, अशक्त अनासक्त भाव से आचरण करता हुआ कर्म, कर्म का, जो व्यक्ति अनासक्त भाव से कर्म का आचरण करता है, अर्थात कार्य करता है, सपुरुषः वह व्यक्ति परममाप्नोति परम तत्व को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। कर्मणैव हि संसिद्धिं
आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादय, जनक इत्यादि राजऋषि, जनक इत्यादि ऋषि वो जो राजा हुए हैं, जनक को राजऋषि भी कहा जाता है क्योंकि ये राजा होते हुए भी ऋषियों की तरह प्रवृत्ति के थे, अर्थात कर्म फल भाव से मुक्त थे। जनक आदि राजाओं ने कर्मण एव संसिद्धिमास्थिता, कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया है, कर्म के कारण ही सिद्धि को प्राप्त किया है। तथा इसलिए लोक संग्रह क्या होता है? इस संसार में जो कल्याण की प्रक्रिया चल रही है उसमें सहायक होना। संपश्यन, देखते हुए, इस संसार के कल्याण को देखते हुए, कर्तुम अर्हसि, तुम भी कर्म करने के योग्य हो, अर्थात तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। ये कहता है कि जनक आदि राजाओं ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया है, इसलिए हे अर्जुन, इस संसार के कल्याण को देखते हुए तुम भी कर्म करने के योग्य हो, अर्थात तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति यद यद आचरति, जैसा जैसा आचरण करता है, इतरः दूसरे, जनः लोग, या दूसरा व्यक्ति भी, तत्एव उसी तरह का कार्य करता है, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति इस संसार में जैसा आचरण करता है, जैसे कार्य करता है, दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह से कार्य करता है। स, वह श्रेष्ठ व्यक्ति, यत प्रमाणम कुरुते, जो प्रमाण स्थापित करता है, आदर्श स्थापित करता है, अच्छे कार्य करके आदर्श के रूप में स्थापित होता है। लोकः, लोक, यह संसार, तद अनुवर्तते, उसी का अनुकरण करता है, अर्थात महापुरुष जिस तरह के कार्य करते हैं, अन्य लोग उनका अनुकरण करते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि जैसा आदर्श वह स्थापित करेगा, संसार उसी का अनुकरण करते हुए कार्य करेगा। अगला श्लोक हमें बताता है, देखिए, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोष्येत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। कर्म संगीनाम, कर्म संगी होता है कर्म फल के साथ लगे हुए या कर्म फल की इच्छा करते हुए। अज्ञानाम, अज्ञ होता है अज्ञानी लोग, कर्म फल की इच्छा के साथ कार्य में लगे हुए अज्ञानी लोगों के बुद्धि भेदम न जनियेद, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न मत करो, अर्थात उन्हें यह कहकर कि तुम्हारा जो कार्य है वो निष्काम कर्म नहीं है, इस तरह से उनकी बुद्धि में भेद या भ्रम उत्पन्न मत करो। विद्वान, विद्वान, युक्त, युक्ति युक्त, सर्वकर्माणि, सभी कामों को, समाचरण, अन्येन जोष्येत, आचरण करता हुआ, अर्थात एक विद्वान व्यक्ति अच्छे नियत कर्मों का आचरण करता हुआ, जोष्येत, उन अज्ञानी लोगों को भी उसी कार्य में लगाए, अर्थात उनको भी निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करे। यदृच्छ लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छ लाभ, यदृच्छ होता है भगवत कृपा से प्राप्त, लाभ, लाभ, संतुष्ट, संतुष्ट हुआ, अर्थात जो भगवान ने दे दिया उसी में संतुष्ट रहने वाला। द्वंद्व अतीतो, द्वंद्व से अतीत हो चुका है, द्वंद्व से दूर जो हो चुका है, द्वंद्व मतलब जोड़ा, और जोड़े में सुख दुख,
लाभ हानि, जय पराजय, इन तीनों से जो दूर हो चुका है। विमत्सर, मत्सर होता है ईर्ष्या, और ईर्ष्या से रहित। सिद्धौ असिद्धौ च, सफलता में और असफलता में समः समान रहने वाला। कृत्वापि, कर्म करते हुए भी न निबध्यते, कर्म बंधन से नहीं बंधता है। अर्थात जो व्यक्ति जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहने वाला है। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में, इन सब से दूर हो चुका है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव से रहित है। सफलता और असफलता में समान रूप से व्यवहार करता है। वह व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख, सुख और दुख समय कृत्वा, समान करके, यानी कि सुख और दुख दोनों की भावनाओं को समान करके, लाभालाभौ, लाभ और हानि, जयाजयौ, जय और पराजय। जो व्यक्ति सुख और दुख में, लाभ और हानि में, विजय और पराजय में समभाव रखता है, समान रूप से अपनी मनोस्थिति रखता है, ततः युद्धाय युज्यस्व, ततः इसलिए युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। नैवं पापम अवाप्स्यसि, तो तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। अर्थात इस युद्ध में जो भी मरेगा उसके मारने का पाप तुम्हें नहीं लगेगा। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। अनाश्रित, न आश्रित, कर्म फलम, कर्म फल पर, अर्थात जो व्यक्ति कर्म फल पर आश्रित न होते हुए अनासक्त भाव से कार्यम करने योग्य कर्म करोति, कर्म करता है। जो व्यक्ति कर्म फल के प्रति अनासक्त रहते हुए करने योग्य नियत कर्म को करता है, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी और योगी है। वास्तव में वही सबसे बड़ा सन्यासी है और वही सबसे बड़ा योगी है। निरग्निर, जिसने अग्नि का त्याग कर दिया है, अर्थात गृहस्थ अग्नि का त्याग जिसने कर दिया है। अक्रियच, और जिसने आकर्मण्यता को प्राप्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं होता है। वही व्यक्ति योगी होता है जो अनासक्त भाव से अपने नियत कर्मों को उचित समय पर करता रहता है। सक्तः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा अशक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम्। शक्तः, आसक्त, कर्म फल की इच्छा के साथ लगे हुए, कर्मणि, काम में, अविद्वांस, अज्ञानी लोग, यथा कुर्वन्ति, जैसे करते रहते हैं। भारत, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से अज्ञानी लोग कर्म फल की इच्छा के साथ कर्म करने में लगे रहते हैं, विद्वांस तथैव, उसी तरह से विद्वान व्यक्ति भी कुर्याद, करे, क्या, कर्म, अशक्त भाव से, अर्थात विद्वान व्यक्ति को भी उसी तरह से अनासक्त भाव से लोक संग्रह चिकीर्षु, लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए चिकीर्षु, कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, जिस तरह से अज्ञानी व्यक्ति कर्म फल की इच्छा को लिए हुए कर्म करते रहते हैं, लगन के साथ कार्य करते हैं,
उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति को भी अनासक्त भाव से लोक कल्याण के लिए अपना कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि। कर्मणि एव अधिकारस्ते, ते अधिकार, तुम्हारा अधिकार कर्मणि एव, कर्म करने में है। तुम्हारा अधिकार जो है वो कर्म करने तक है। फलेषु मा कदाचन, फलेषु फल की इच्छा के लिए, माँ कदाचन कभी नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम जो कर्म कर रहे हो उसमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। माँ कर्मफल हेतुर्भू, कर्म को फल हेतुर माँ भू, फल की इच्छा से मत करो। अर्थात कभी भी यह सोचकर किसी कर्म को मत करो कि मुझे यह करने के बाद अवश्य फल मिलेगा। माते संगोऽस्तु कर्मणि, ते तुम्हारा संग, संग साथ, अकर्मणि मां, अकर्म में ना हो। और कहीं यह भी मत सोच लो कि मुझे इस कार्य से कोई फल तो मिलने वाला नहीं है इसलिए मैं काम ही ना करूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, कार्य करना ही तुम्हारा अधिकार है, उसके लिए फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम कर्मों को फल की इच्छा से कभी मत करो। और अकर्मण्य भाव, किसी काम को ना करने की इच्छा से तुम्हारा कभी भी कोई लगाव नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि प्रस्तुत पाठ कर्म गौरव में कर्म के महत्व को दर्शाया गया है और हमें निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। निष्काम कर्म करते हुए ही मनुष्य परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग नामक इस अध्याय में अर्जुन को इसी कर्म योग का संदेश दिया है। प्रस्तुत पाठ की व्याख्या, सरल हिंदी अनुवाद अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं तो अपना बहुमूल्य कमेंट कीजिए और अपना सुझाव मुझे दीजिए ताकि मैं आपके लिए अपनी शिक्षण शैली में सुधार कर सकूं। धन्यवाद।